डगरा दिखाई बा डगरा, ये है डगरा। भोजपुरी भाषी इलाके में रहेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ डगरा उस तरीके से इस्तेमाल नहीं होता। ये तो आलू है ना, वो सुथनी। अच्छा, ये आलू का ही एक तरीके से देखने में लग रहा है, मैं सुथनी बता रहे हैं। आमतौर पे आपको दिखाइए, ये हिस्सा तो कहीं कहीं दिखाई पड़ जाए। पत्ते कैसे होते हैं हल्दी के या अदरक के, नहीं दिखाई पड़ते। वो कश्मीर का सेब है, मंडी में आता है, हम लोग वहाँ से लेके आते हैं। नाशपाती चाइना का है। बिहार वासियों के लिए, पूर्वांचल वासियों के लिए, या बिहार से कनेक्टेड कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंसान हो, उसके लिए छठ जो है बिहारियों के लिए, बिहार वासियों के लिए इमोशन है, मूड है और पता नहीं क्या क्या है। इसको अपने अपने तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। आप इस वक्त अगर पटना की सड़कों पर देखेंगे, इस वक्त मुझे लगता है कि बिहार की सड़कों पर देखेंगे, गलियों में देखेंगे, जहाँ तहाँ देखेंगे, ये एक तरीके से प्रतिमा भी बन रही है। कल हो सकता है बन करके तैयार हो जाए। और तरह तरह के फल, सारी चीज़ें साफ सफाई, नए तरीके के फल। ये सिंघाड़ा है, हालांकि बिहार में समोसे को भी सिंघाड़ा कहा जाता है। सिंघाड़ा, पानी फल कहते हैं लोग। ऊख, ये दिया तरह तरह का, जो कि रात भर रख करके छठी अपने तरीके से उसका पूरा इंतज़ाम किए। चूल्हा मिट्टी का जो विशेष तौर पर छठ पूजा के लिए तैयार किया जाता है। वो देखिए, गीत छठ का मतलब शारदा सिन्हा के गीत, तरह तरह के फल आप देखेंगे कि ये देखिए हर तरीके के फल आपको दिखाई पड़ जाएंगे। हम लोग और आगे बढ़ते हैं और छठ के समय जिस तरीके से फलों की आमद होती है, कच्चे फलों की आमद होती है, वो भी एक देखने वाली जो है वो बात होती है। आमतौर पे हम लोग हल्दी देखते हैं और हल्दी के पत्ते नहीं दिखाई पड़ते, मगर आप देखिए कि यहाँ पर पत्ते भी दिखाई पड़ रहे हैं। ये अदरक है, अदरक के पत्ते, नारियल, और ये फल का कारोबार जैसा बिहार के भीतर या पूर्वांचल के भीतर छठ के दौरान दिखाई पड़ता है, वैसा तो नहीं दिखाई पड़ता साल भर में कभी भी। ये थोड़ा बहुत हवन पूजन के लिए, हालांकि छठ को जिस तरीके से मान्यता प्राप्त है और छठ जिस तरीके का पर्व या त्यौहार बिहार वासियों के लिए, पूर्वांचल वासियों के लिए है, उसमें किसी भी तरीके से ब्राह्मणों की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। आमतौर पर पूजा पाठ में जिस तरीके से ब्राह्मणों की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इसमें हम ये पाते हैं कि उस तरीके से ब्राह्मणों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। चूँकि घाट पर या लोग जगह जगह जहाँ कहीं भी जाते हैं हवन पूजन के लिए थोड़ा बहुत जो सारी सामग्रियाँ हैं वो हैं, और सजावट या साफ सफाई, कम्युनिटी का जिस तरीके से छठ के दौरान इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है, सामाजिक सौहार्द देखा जाता है, तमाम जातियों के, धर्मों के भी बंधन जिस तरीके से छठ के दौरान टूटते हैं, घाटों पर टूटते हैं। कोई किसी को जानता हो ना हो, तब भी लोग एक दूसरे के बगल में वेदी बना करके एक दूसरे के बगल में छठ करते हैं, सूप और दौरे के बगैर। और हालांकि सूप और दौरे से ज़्यादा मानिए कि ये डगरा दिखाई बा डगरा, ये है डगरा। हालांकि बिहार के बहुत सारे हिस्से में डगरा उस तरीके से, जब आप भोजपुरी भाषी इलाके में रहेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ डगरा उस तरीके से इस्तेमाल नहीं होता। महिलाएं चीज़ों को फटकने के लिए सूप का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं साफ़ सफाई के लिए। ये डलिया और बहंगी लचकत जाए, है ना, बहंगी को पहुँचाने की बात घाट पर शारदा सिन्हा के गीतों के बगैर किसी भी तरीके से पूरा नहीं होता। फल का कारोबार जिस समय जिस तरीके से छठ के दौरान दिखाई पड़ता है वो मैसिव होता है। तरह तरह के फल, हालांकि कच्चे और पके दोनों तरह के हैं, क्योंकि ये तीसरे और चौथे दिन आज से 4 दिनों का वैसे ये महापर्व होता है। नहाए खाए के साथ शुरू होता है। नहाए खाए आज खरना है, कल शाम का अर्घ्य होगा और उसके बाद अगले दिन सुबह का जो अर्घ्य होगा। मैं लगभग 36 घंटे का निर्जला व्रत जो है छठ व्रती रखते हैं। और चाहे वो मगध को ले लीजिए या बिहार के अलग अलग हिस्सों को, जिस तरीके से छठ की रौनक देखने को मिलती है वो एकदम शानदार होती है, काबिले गौर होती है। साफ़ सफाई, लगता है कि लोग सड़क को चमका देंगे उस दौरान, गलियों को चमका देंगे। हालांकि ये उससे पहले और उससे बाद उस तरीके की साफ़ सफाई नहीं दिखाई पड़ती। ये मुझे लगता है इसको क्या बोलते हैं, गागर, क्या
गागर, ये गागर है। और बाकी तरह तरह के फल आप देखिए, नारियल भी है। सीताफल आमतौर पे बिहार में उतना दिखाई नहीं पड़ता, या सीताफल या शरीफा लोग इसको बोलते हैं। अभी इन दिनों ये तो हम लोग के तरफ इतना ज़्यादा नहीं लोग खाते हैं। छत्तीसगढ़ के भीतर हम जब गए थे इस बीच, तो वहाँ बहुत देखे कि सीताफल सड़क पर, बाज़ार में। ये तो पानी फल है ये अमरक, ये भी उतना नहीं दिखाई पड़ता। मगर इस दौरान तरह तरह के फल, और ये सारे फल जो हैं वो, ये आलू है ना, वो सुथनी। अच्छा, ये आलू का ही एक तरीके से देखने में लग रहा है, मैं सुथनी बता रहे हैं। ये तो शकरकंद है, कन्ना है ना, वो है। ये तो हल्दी है ना। हल्दी आमतौर पे आपको दिखाई, ये हिस्सा तो कहीं कहीं दिखाई पड़ जाए। पत्ते कैसे होते हैं हल्दी के या अदरक के, नहीं दिखाई पड़ते। तो इस समय स्पेशली पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से तरह तरह के फल, तरह तरह की सब्जियां आती हैं और खप जाती हैं। कहाँ कहाँ से फल आया है आप लोगों के पास? हम लोग के पास बाजार समिति से आता है, लालगंज से गागर लाते हैं, बाजार समिति से केला, सेब, ये सब आइटम लाते हैं। बाजार समिति में कहाँ से आता है ये सब कुछ? जैसे ये वाला केला तो ये हाजीपुर वाला केला है। हाँ, एक भुसावल वाला केला होता है, ये हाजीपुर का है। हाँ, ये हाजीपुर वाला है। और तमाम तरह के फल कहाँ से आते हैं? वो कश्मीर का सेब है, मंडी में आता है, हम लोग वहाँ से लेके आते हैं। नाशपाती चाइना का है, मंडी में आता है, हम लोग खरीद के लाते हैं। तो साल 2 साल उस बीच कोरोना रहा, तो उस तरह तो बाजार में वैसी रौनक थी नहीं। इस बार रौनक लौटी है। बहुत आप लोग के जेब में आमद हो रही है उसकी? हाँ, जब माल सेलिंग होगी तो आमद तो हो गई। तो वही दिखाना था कि बाजार के भीतर छठ को लेकर के किस तरीके की रौनक है, किस तरीके से लोग बाग पूरे देश से, पूरे प्रदेश से, पूरी दुनिया भर से छठ के समय पर अपने घरों में लौटते हैं, अपने घरों को लौटते हैं। चाहते हैं कि छठ के दिन वो कम से कम अपने लोगों के बीच, अपने घर परिवार के लोगों के बीच हों। तो ये एक बाज़ार की रौनक दिखाते हुए हम एक बेसिक ट्रेल आपके लिए हमने लिया। ये पटना का मशहूर व्यस्ततम बेली रोड है, और बेली रोड पर चिड़ियाघर के इस तरफ उस तरफ, मतलब बाएं दाएं दोनों तरफ, दक्षिण उत्तर दोनों तरफ जो है लोग ही लोग, फल ही फल, सब्जियां ही सब्जियां दिखाई पड़ रही हैं। तो वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि बाज़ार के भीतर इस दौरान किस तरीके की रौनक है।